हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेप अप जीके में। यहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी पढ़ाऊँगी। यहाँ पे मैं आपको चीज़ों को टॉपिक वाइज कवर कराऊँगी, जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर होंगे, जो कि सीधे सीधे आपके एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। आपको पता होगा हमारे भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है और ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान दो तरीके के होते हैं, एक ओरल और एक रिटन, लेकिन हमारे भारत का रिटन है और ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें हुई थी। टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स डेट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक ग्रुप बनाया गया था कुछ मेंबर्स का, जिस ग्रुप का नाम दिया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये तो खैर क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, लेकिन एक बस जनरल नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। उस ग्रुप को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड टोटल 11 सेशंस। मतलब संविधान को बनाने के लिए जो मीटिंग्स होती थी ना, टोटल कितनी मीटिंग्स हुई थी? 11 मीटिंग्स हुई थी। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कम्प्लीटेड इन 2 years 11 months एंड 18 days। लेकिन अगर अप्रॉक्स पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 3 साल लगे थे, लगभग 3 साल लगे थे। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड गॉन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अबाउट 60 कंट्रीज़। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए दुनिया के अलग अलग संविधान से कई चीज़ें ली गई थी। यानी कि कुछ फ्रांस से लिया गया, कुछ ब्रिटेन से लिया गया, कुछ जापान से लिया गया। मतलब अलग अलग कंट्री से कुछ कुछ चीज़ें ली गई थी। तो टोटल कितनी कंट्रीज़ को देखा गया था? टोटल कितनी कंट्रीज़ के संविधान को देखा गया था? तो वो थी लगभग 60। टोटल मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 389 इंक्लूडिंग 15 वुमेन। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था उसमें टोटल 389 मेंबर्स थे और वुमेन्स थी 15। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वुमेन्स कितनी थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितनी वुमेन थी। फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। लास्ट मीटिंग हुई थी 24 जनवरी 1915। हमारा भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। उसके 2 दिन पहले लास्ट मीटिंग रखी गई थी। चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। टोटल कमिटीज़ टू डील विथ डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग 22। अब आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था, 389 मेंबर्स का ग्रुप था, ठीक। लेकिन उन 389 मेंबर्स को भी अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया था, क्योंकि संविधान में एक चीज़ तो थी नहीं, अलग अलग चीज़ें थीं। उन डिफरेंट टास्क पे काम करने के लिए अलग अलग ग्रुप बनाए गए थे। उन ग्रुप्स का नाम दिया गया था कमिटीज़, ठीक। तो ऐसी 22 कमिटीज़ बनी थी। कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र कौन थे? BN राव थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र थे, तो BN राव। चलिए, अभी हमने देखा कि 22 कमिटीज़ बनी हुई थी। देयर वर टोटल 22 कमिटीज़। आउट ऑफ दीज 8 वन मेजर कमिटीज़ एंड अदर्स वन माइनर कमिटीज़। हेयर वी डिस्कस ऑन द इम्पोर्टेंट कमिटीज़। यहाँ पे हम पूरी 22 की 22 कमिटीज़ को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आती है, सिर्फ हम वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज वल्लभ भाई पटेल। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद। बस इन्हीं कमिटीज़ के नाम याद रखने हैं और इनके चेयरमैन याद रखने हैं, बस इतना ही याद रखना है आपको। अभी देखा हमने टोटल 22 कमिटीज़ थी, लेकिन जो डिटेल में पूछा जाता है वो पूछा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी से, ठीक। इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स थे, तो वो थे सिर्फ 7 लोग, ठीक। अब एक क्वेश्चन आता है कि जैसे पेपर में आते हैं 4 ऑप्शंस, उसमें से एक नाम अलग दे देगा और पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन से वो मेंबर हैं जो ड्राफ्टिंग कमेटी के नहीं हैं। तो आपको सातों के सातों नाम याद रखने पड़ेंगे। पहला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी, भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी, मोहम्मद सद्दुल्ला, BL मित्तल,
डीपी खैतान। अब ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हैं कि BL मित्तर रिजाइन ड्यू टू हेल्थ इश्यूज एंड वॉज रिप्लेस्ड बाय एन माधवराव, कि BL मित्तर जो थे इनको रिप्लेस करके आए थे एन माधवराव। दूसरी, DP खेतान डाइड इन 1948 एंड वॉज रिप्लेस बाय TT कृष्णमाचारी, इनको रिप्लेस करके आए थे TT कृष्णमाचारी। बस ये दो नाम आपको याद रखने हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।